तो वहां अब देखें कि जो जासूसी का निज़ाम है ये भी मेरे आका ने खुद वज़ा फरमाया। जब वहां हुजूर जाके बैठ गए और थोड़े से फासले पे जाके कुफार बैठे हुए थे, बीच में थोड़ा सा फासला था, तो मेरे आका वहां जाके हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं रहे, बल्कि मेरे आका दिन को रात को इर्द गिर्द सारी जासूसी किया करते थे। पता थे कि काफिरों की तादाद कितनी है, दुश्मन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी मेरे आका ये बनफ्स नफीस करते रहे, और उसका एक वाकया भी है, आगे मैं उसको कोट करूंगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा की ड्यूटी लगाई थी, ये फलां चश्मा है यहाँ से पानी भरने, तो उनमें से किसी को गिरफ्तार कर लेना, उनसे जरा हाल अबाल पूछ लेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, कितनी तादाद है सारी। तो दो बंदे पानी भरने के लिए आए, तो अहले ईमान में से उन्होंने देख लिया जिनकी ड्यूटी थी वहां पे, और दो मुशरिकीन को नौजवान थे वो, उनको गिरफ्तार करके हुजूर की खिदमत में लेके आ गए। जब दो मुशरिकीन आए तो मेरे आका ने उनसे कुछ सवालात किए। आका ने उनसे सवाल किया, आका ने फरमाया कि जो आने वाले हैं वो कितने लोग हैं, कुफार जो आए बैठे हैं उधर मक्का से, वो कितने हैं। तो उन्होंने जवाब दिया जी बहुत सारे हैं, अदद नहीं बताया, मतलब बेशुमार हैं। तो फिर आका ने पूछा, मजीद उनसे बात की, फरमाया कि अच्छा तादाद तो तुम नहीं बता रहे, इतना बता दिया कितने। वो कहते बहुत सारे हैं। आका फरमाते चलो ये तो पता होगा ना कि जब वो खाना वगैरह खाते हैं तो खाना खाते हुए कितने ऊंट ज़िबा करते हैं, ऊंटों का तो पता होगा। कहने लगे जी हाँ। तो कहते हैं रोजाना कभी 9 ऊंट ज़िबा होते हैं, कभी 10। जब बताया ना 9 से 10 ऊंट ज़िबा होते हैं, मेरे आका ने फौरन सहाबा की तरफ रुख किया, अपने सहाबा से फरमाया दुश्मन की तादाद 900 से 1000 है। मतलब वो नहीं बता रहे थे तादाद कितनी है, कहते बहुत सारे हैं। तो इधर भी आका थे, फरमाया कि तुम कौन होते हो कि ना बताओ, सिपा सलार है मेरे आका। अब तरीका था ये, फरमाया कि चलो ना बताओ कितने हो, इतना तो बताओ ना कि ऊंट कितने ज़िबा होते हैं। वो तो गिने चुने 700 ऊंट लाए हो, रोज कितने खाते हो, 10 खा जाते हैं डेली। तो आका को पता था कि एक ऊंट को 100 बंदा खाता है, 90 से 100 बंदा मिलके एक ऊंट खा जाता है। तो भाई 10 ऊंट है तो फिर 1000 बंदे, 900 से 1000 लोग हैं, ये पता चल गया। फिर आका ने पूछा अच्छा ये बताओ मक्के के जो बड़े सरदार हैं उनमें से कौन कौन आया हुआ है। अब सोशल मीडिया तो था नहीं कि खबर चलती फलां फलां शामिल हो गए धरने में, मार्च में, तो अब कोई सोशल मीडिया तो नहीं था। तो आका ने फिर इसी तरह वो सिस्टम होता था, जासूसी का निज़ाम होता था। आप पुराने दौर के नावल उठाए ना, उसमें आपको जासूसी का निज़ाम मिलेगा, जो ऐसे का सारा सिस्टम है, सारा उसी की वो सारा उसमें होता है। जासूसी करके और भेस बदल के इस तरह करके तो सारा दुश्मन की जो सारी की सारी रिपोर्टें हैं वो हासिल करना और उनकी ताकत को कमजोर करना। तो आका ने फरमाया कौन कौन आया है, तो उनने बताया कि उतबा बिन रबिया आया, उसका भाई शैबा आया, अबू जहल आया, अबुल मुख्तरी आया, उमैया बिन खल्फ आया, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, सुहेल बिन अमर और हज्जाज के बेटे वगैरह, ये लोग आए हैं। तो आका ने ये सुन के फरमाया ऐ मेरे सहाबा, मक्के के लोगों ने अपने जिगर गोशे फेंक दिए हैं, यानी बड़े बड़े सरदार अपने बेटों को लेके आ गए हैं कि आप तैयारी में नहीं, बड़ी तैयारी के साथ आए हुए हैं। आका जानते थे उतबा, रबिया, शैबा, ये सारे लोग, अबुल मुख्तरी, ये बड़े नाम थे इन लोगों के। मक्के की सरदारी जो थी ये कुरैश से इनका ताल्लुक था। तो आका ने फरमाया कि उन्होंने अपने जिगर गोशे फेंके हैं। तो अब ये सारी की सारी रिपोर्ट जब आका तक पहुंच गई, अभी जंग शुरू नहीं हुई थी। अब मेरे आका ने जब ये सारी मालूमात आ गई, उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवालात भी कर लिए। सवालात करने के बाद फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम की हौसला अफजाई के लिए मेरे आका ने सहाबा कराम से फरमाया, आका ने दुआ भी फरमाई, और आका ने जो कुफार थे उनकी जो कत्ल गाहें थी उनकी भी निशानदही फरमाई। ये जंग शुरू होने से पहले, ये अभी जंग शुरू भी नहीं हुई थी। मेरे आका ने फरमाया कि फमा मात अहदुन अन मौदे यद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका ने उठ के निशान लगाए बद्र के मैदान में, निशान गोल दाने लगाए, फरमाया यहां पे अबू जाल गिरेगा, यहां पे उतबा गिरेगा, यहां पे वलीद गिरेगा, यहां पे फलां सरदार गिरेगा।
तो सहाबा कहते हमने वो सारे निशान अपनी नजरों में रखे, और जब सुबह जंग हुई, जहां जहां पे आका ने निशान लगाया था, कहते फवामात अहदुहुम अन मौदे यद रसूलुल्लाह, कहते कि एक काफिर भी उस दायरे से बाहर नहीं गिरा जो आका ने दायरा लगाया था। ये सही मुस्लिम की हदीस है पाक। अब ये इल्म गैब नहीं तो क्या है कि जंग अभी हुई नहीं है और मेरे आका जंग होने से पहले बता रहे हैं कि फलां काफिर फलां जगह पे गिरेगा, फलां सरदार फलां जगह पे गिरेगा। और साहबा कराम कहते हैं कि हमने फिर अपनी आंखों से देखा, कोई बंदा उस जगह से इधर उधर जाता ही नहीं है। फिर जब आमना सामना होता है, आमना सामना, अब देखें आमना सामना करने से पहले जब इधर कुफार हैं इधर मुसलमान हैं, तो मेरे आका ने वहां पे एक खिताब फरमाया। एक खिताब सहाबा कराम ने किया था मदीना से रवानगी से पहले। अब बद्र के मकाम पे पहुंच गए, वहां पहुंच के अब मेरे आका ने अपने सारे सहाबा को जमा किया और सहाबा को खिताब किया। और ये सीरत नबविया इब्न हिशाम में ये सारी बात मौजूद है, और भी कुतुब सीरत में आई है। आका फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही ला युकातिलहुमुल यौम रजुलन फयुक्तलु साबिरन मुतसिबन मुकबिलन गैर मुदबिरन इल्ला अदखलहुल्लाहुल जन्नह। आका ने फरमाया उस जात की कसम जिसका कब्जा कुदरत में मेरी जान है, आका फरमाते हैं कि जो शख्स आज साबित कदमी के साथ सवाब की नीयत के साथ आगे बढ़ेगा और पीठ नहीं फेरेगा, पीठ फेरे बगैर लड़ता रहेगा, आका फरमाते हैं इल्ला अदखलहुल्लाहुल जन्नह, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल कर देगा। यानी उनको मेरे आका ने जन्नत की बिशारत दे दी, जन्नत की बिशारत। अब एक सहाबी थे, वो जब आका खिताब कर रहे थे तो उनका जी चाह रहा था वो खजूर खाएं, भूख लगी हुई थी, उनको खजूर खाना चाहते थे। उनका नाम था उमैर बिन हम्माम, उस सहाबी का नाम था। उसने जब आका का ये खिताब सुना उसके अंदर जोश जज्बा जवान हुआ, जज्बा उभरा। तो उसने कहा कि मैं खजूरें खा रहा हूं और आका जन्नत की बिशारत हूं और उधर जन्नत की बिशारतें सुनाई जा रही हूं। वो उठा और उसने कहा बख बख अफा अफमा बैनी व बैन अन अदखुलल जन्नता इल्ला अन यक्तुलनी हाउला। कहते हैं ताज्जुब की बात है, मेरे और जन्नत के दरमियान बस इतना सा फासला है कि मैं जाऊं, ये मेरी गर्दन तन से जुदा करे और मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। उसने खजूरें फेंकी और कुफार के मजमे में घुस गया और खबर आई कि वो शहीद हो गया और ये पहला शहीद हुआ। और आका ने फरमाया जिसने जन्नती देखना हो इसको देख ले। अब ये इसी तरह जब आका फिर सफे ठीक कर रहे थे, सफों की दुरुस्तगी के दौरान एक वाकया पेश आया है। अब इसमें भी मेरे आका ने मुसावात की एक मिसाल कायम कर दी है, अदल की मिसाल कायम कर दी है। अब आका सिपा सला रहे हैं और मेरे आका सफ़े दुरुस्त कर रहे हैं। सफ़े ठीक करते हुए एक सहाबी थे हजरत सवाद रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनका पेट बड़ा था, तो जब साफ में खड़े थे तो साफ में पेट भी निकला हुआ था। आका ने चलते चलते छड़ी उनके पेट पे लगाई कि या सवाद इस्तवा, ऐ सवाद बराबर हो जा, तेरा पेट आगे निकला, बराबर करने के लिए छड़ी लगाई। तो वो सहाबी वहीं पे बोल पड़ा, कहने लगा आका आप आदल का इंसाफ का निजाम लाए हैं, मुझे भी इंसाफ चाहिए। आका फरमाते कैसा इंसाफ? कहने लगा कि आपने मेरे पेट पे छड़ी मारी है तो मुझे दर्द हुआ है, तो मुझे इसका हिसाब चाहिए, बदला चाहिए। आका फरमाते क्या बदला चाहिए? कहने लगा मैं भी आपके पेट पे छड़ी मारूंगा। अब सारे सहाबा हैरान हो गए, ये क्या होने वाला है? इधर जंग की तैयारी हो रही है, सफे ठीक हो रही हैं और उधर इस तरह की गुफ्तगू हो रही है। सारे सहाबा हैरान भी हुए, लेकिन मेरे आका ने अदल का जो निज़ाम दिया था, मुसावात का जो निज़ाम दिया था, आका उसके बानी थे। तो मेरे आका ने फरमाया ठीक है मैं तुम्हारी ये बात कबूल करता हूं। तो उसने कहा आप अपने पेट से कपड़ा हटाएं, जैसे मेरा पेट नंगा है, आपने मेरे नंगे पेट पे मारी है छड़ी, मैं भी आपके नंगे पेट पे छड़ी मारूंगा। मेरे आका ने सारे सहाबा के सामने नहीं फरमाया कि जंग का माहौल है छोड़े इन बातों को, फरमाया नहीं, अपने पेट से आका ने कपड़ा हटाया। जो ही कपड़ा हटाया वो सहाबी आगे बढ़ा और मुस्तफा के जिस्म से लिपट के मुस्तफा के जिस्म के बोसे लेने लग गया। जब जिस्म के बोसे लिए तो माहौल ही बदल गया। तो आका ने वहां पे फरमाया कि मां हमला काला हाजा या सवाद, ऐ सवाद ऐसा करने पे तुझे किस शय ने आमादा किया?
तो वो अर्ज करते काला या रसूलल्लाह हादरा मा तारा फ़अरदतु अन यकूना आखिरल अहद बिका अन यमस्स जल्दी जिल्दी जिल्दका। अर्ज किया आका ये जंग का माहौल है और आखिरी वक्त है, हो सकता है आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो और मेरी वफात हो जाए। मैं चाहता हूं कि मरने से पहले मैं आखिरी बार आपके जिस्म को टच कर लूं, आपके जिल्द से मेरी जिल्द मस हो जाए, बस मेरी यही मेरी ख्वाहिश थी। तो आका ने फदा लहू रसूलुल्लाह, तो मेरे आका ने उसके लिए खैर की दुआ फरमा दी। कल ऐसे खैर अता फरमाए, अल्लाह से भलाई अता फरमाए।